जैसे कि प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों का अगस्त माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर का सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मकर लग्न की कुंडली है। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और इस माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश जो कि शनिदेव होते हैं, वक्री अवस्था में द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव इस समय कर्क राशि में सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। फिर बुधदेव 5 अगस्त को सिंह राशि में ही वक्री होंगे और फिर 22 अगस्त को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर यहीं पे 29 अगस्त को मार्गी होंगे। शुक्रदेव इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में और 25 अगस्त से फिर नवम भाव पे कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव पंचम भाव पे वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त से फिर मिथुन राशि में षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। आपके लग्नेश है शनिदेव जो कि वक्री अवस्था में द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यह भाव आपकी वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, आपके एसेट का होता है और आपके फूड हैबिट्स का होता है। तो यहाँ पे शनिदेव आपका कोई कुटुंब से संबंधित कार्य रुका हुआ होगा, आप पहले से प्रयास करते चले आ रहे हैं और आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो शनिदेव आपके काम पूरा कराएंगे। और जो आप पहले से प्रयास कर रहे हैं अपना एसेट बनाने के लिए, या आप मान लीजिए परिवार के सदस्यों के साथ कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने पुराने रुके हुए काम को सफलतापूर्वक संपादित करने में आसानी होगी। शनिदेव आपके रुके हुए कार्य पूरे कराएंगे। यहाँ पे आप अपने फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का एडिक्शन ना हो। फिर आपके एसेट को बढ़ाने में, लिक्विड मनी को बढ़ाने में शनिदेव यहाँ सहयोग देंगे। आपको अपने वाणी पे भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ से बुधदेव वाणी के भाव को देख रहे हैं और बुधदेव वक्री है, तो आपकी जबान फिसल सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकती है, गलत बात मुंह से निकल सकती है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे और आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राहुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहुदेव का तृतीय भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा होता है। आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो आप रिस्क ले रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहे हैं, वहाँ आपको उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि राहुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने कोबोन से संबंधों को सुधार के चलना है। किसी तरह का वहाँ पे टेंशन ना आने पाए, किसी तरह का वैमनस्य ना हो, पड़ोसियों से किसी तरह का वैमनस्य ना हो। और जो विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या अपना काम धंधा है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, या फिर ऐसे काम में है जहाँ कमीशनिंग का काम होता है, आपके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। गुरुदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव का पंचम भाव पे गोचर करना वृषभ राशि में आपके लिए अच्छा है। आपके काम धंधे को गुरुदेव बढ़ाएंगे। यदि आपका काम किसी हुनर से जुड़ा हुआ है, कोई आप सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, डांसिंग के क्षेत्र में हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में हैं, आर्टिजनशिप के क्षेत्र में हैं, इस तरह से आप किसी तरह के हुनर से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और मंगल देव भी वहीं गोचर कर रहे हैं, तो आपके उत्साह में वृद्धि होगी।
और आप अच्छा धन कमा पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से फिर इनकी डिजायर होगी 11वें भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे। और जो आप काम धंधा करते हैं उससे जो आय की प्राप्ति होती है उससे गुरुदेव का संबंध होगा, मंगल देव का संबंध होगा, तो वहां पे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो सेल्स एंड मार्केटिंग के धंधे में है, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का उनका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम है, ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेट लगाते हैं, वहाँ पे उनको अच्छी सफलता मिलेगी यदि उन्होंने डिसीजन प्रॉपर पूर्वक लेगा। यदि उन्होंने डिसीजन सही से लिया तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, काम धंधे में वृद्धि होगी। और सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो कुछ आप में एग्रेशन देखने को मिल सकता है और आपके लाइफ पार्टनर में भी कुछ उग्रता स्वभाव में हो सकती है, डोमिनेंस की भावना हो सकती है सूर्यदेव के यहाँ गोचर होने के कारण। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक तेज होगा, उस तेज को आप महसूस करेंगे और एक अपने काम के प्रति ऊर्जावान आप दिखेंगे। आपको अपने काम धंधे में आपकी आत्मा प्रसन्न दिखेगी और आप पूरे मनयोग पूर्वक अपने काम को करेंगे संपादित। जो पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या जिनका काम मार्केट से लिंक्ड है, लोगों के बीच रह करके उनका इंटरेक्शन है, उनका काम धंधा है, तो वहाँ कुछ उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और साथ में किसी तरह की परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं। कुछ फायदा भी मिल सकता है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव समय होगा तो कुछ विशेष फायदा मिलेगा, क्योंकि अष्टमेश सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। या फिर कोई परेशानी भी हो सकती है। दोनों तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में क्या कंडीशन है उस पर यह डिपेंड करेगा। फिर शुक्रदेव आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्रदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना, आपके लिए अच्छा ही है। कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। अपनी प्रोडक्शन यूनिट से आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। और यदि आप सरकार के थ्रू किसी तरह का कमीशन पाते हैं, ग्रेचुइटी पाते हैं, पेंशन पाते हैं, वो सब में कोई बाधा आ रही है तो वहाँ आपको अचानक से सफलता मिलेगी। बुध देव यही गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। बुध देव वक्री हैं और आपको सफलता दिला सकते हैं, आपको रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अपने पुराने दोस्तों से मिलना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो पुराने पेंडिंग आपके डॉक्यूमेंटेशन है उनको ध्यान दीजिए, उसको नोटिस में लें तो आपको फायदा मिलेगा। और जो आप पहले से जिन सब प्लेसेस पे विजिट कर चुके हैं वहाँ आपका कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है तो वहाँ आप जरूर ध्यान दें, आपको सफलता मिल सकती है उन सब क्षेत्रों में। फिर बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे, तो भाग्य भाव का भी आपको फल देंगे। बुधदेव जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपको डिसीजंस लेने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि केतुदेव भी वहाँ विराजमान होंगे गोचर करते हुए। तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ तो आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत होती है। और बुधदेव यहाँ नवम भाव पे गोचर करेंगे तो वक्री अवस्था में है, तो आपके मन में बहुत ही हेस्टी नेचर होगा और आप शीघ्रता से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे और आपका काम फेल्योर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। फिर मंगलदेव 26 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे।
पंचम भाव पे गोचर करते हुए इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है और 12वें भाव पे है। तो बाहर से आपका कोई संबंध बन सकता है, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट देश के भीतर भी सुदूर प्रदेशों में हो सकता है या विदेशों में भी हो सकता है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको मंगलदेव हेल्प करेंगे, गुरुदेव भी हेल्प करेंगे पंचम भाव पे गोचर करते हुए। तो इस समय वो ट्राई कर सकते हैं। जो लव अफेयर में हैं उनको अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में मदद मिलेगी, उत्साह होगा वहां पे उस सेक्टर में। तो इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। मंगलदेव छठे भाव पे गोचर करते हुए आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो जो अपने काम धंधे में है, किसी तरह के सेल्फ प्रोफेशनल है, उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे रिटर्न मिलेगा। जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, किसी तरह के लड़ाई झगड़े का निपटारा करते हैं, वकील हैं या डॉक्टर हैं या हीलर हैं या जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए फिर मंगलदेव का गोचर अच्छा हो जाएगा। और सूर्यदेव जब अष्टम भाव पे आएंगे 16 तारीख को, तो ये गोचर अचानक से आपको फायदा दे सकता है। यदि आप रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में हैं तो आपको अचानक से कोई सफलता मिल सकती है, सरकार से कोई सम्मान मिल सकता है, सरकार से कोई उपलब्धि मिल सकती है, सरकार से कोई सीक्रेट ड्यूटी मिल सकती है, सरकारी अधिकारियों से आपको कुछ फायदा हो सकता है कि आपका काम धंधा ऐसा है कि आप सरकारी अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, तो वहाँ वो संपर्क आपके लिए लाभदायक होगा। जो किसी ऐसे धंधे में है, किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको विशेष रूप से प्रॉफिट कमाने का अवसर मिलेगा। केतुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने रिलेशंस पिता के साथ बिगड़े ना, इस बात का ध्यान रखिए। गुरु के साथ आप अपना तालमेल बना के चलिए। अपने जो गुरु के जैसे हैं उनसे आप संबंध बिल्कुल स्मूथ रखें। हायर एजुकेशन में कोई लापरवाही नहीं बरतें। लंबी यात्रा का आपका कोई योग बन सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। और जब बुधदेव यहाँ आएंगे तो जो व्यापार में किसी न किसी प्रकार के व्यापार में लगे हुए हैं उनको ओवरसीज का मामला उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, डिस्टेंट प्लेसेस का मामला प्रॉफिटेबल हो सकता है। सिर्फ उनको डिसीजन सावधानी से लेने की जरूरत है। शुक्रदेव जब 25 तारीख से कन्या राशि में आएंगे तो आपको भाग्य का भी साथ प्रबल रूप से मिलेगा और आपके सुख सुविधा लग्जरी में वृद्धि होगी। लग्जरी से होने वाले आपको कंफर्ट में वृद्धि करेंगे शुक्रदेव। कर्म स्थान में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए अच्छा है। फिर चंद्रदेव आपके गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 1 तारीख को वृषभ राशि से, अर्थात फिर चंद्रदेव आपके 1 तारीख से गोचर पंचम भाव से प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब अर्ली इंडिकेशन है कि चंद्रदेव का गोचर आपके लिए अच्छा है। चंद्रदेव का गोचर हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति खराब होगी, 6, 8, 12 भावों से संबंध बना रखा होगा, कमजोर होंगे या पाप पीड़ित होंगे ज्यादा, तभी चंद्रदेव का रिजल्ट खराब आएगा। अन्यथा चंद्रदेव का रिजल्ट आपके लिए स्वस्थ होगा और हर भाव का वो रिजल्ट देते चलेंगे आपको। अब आपके लिए चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे मिथुन राशि में 28, 29 और 30 तारीख को। तो यहाँ पे किसी तरह से आप किसी से अनावश्यक भाष में न उलझें, वाद विवाद को जन्म न दें। जो सीनियर सिटीजन हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब बातों का सहारा ले सकते हैं। फिर चंद्रदेव
आपकी सिंह राशि में गोचर करेंगे 5, 6 और 7 तारीख को। तो इन दिनों डिसीजंस लेने में आप बहुत ध्यान रखिएगा। किसी तरह का मानसिक आपको परेशानी हो सकती है, और यदि ज़्यादा परेशानी हो तो आप रेमेडी के रूप में विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से, जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 15, 16 और 17 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। कोई दूर की यात्रा हो सकती है। ये महीना आपके लिए बढ़िया है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियो प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।